इंडिया शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है और वो एंड तक खिलाफ ही रहेगा। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया। मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ, अगर वोटिंग हो जाती है ना, 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने वो उसको बाहर निकाल दिया। मैं यार तुम काम करो यार, हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है, शिवानगी सिंह, और हमारे कब्जे में है। मेरा स्टार्ट भी यही है, मेरा एंड भी यही है। हिंदूज ऑलवेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। हमारे सियासतदानों ने वो गधे भी हमसे छीन लिए कि भाई ये अंकल बस कर दिया, आपने तो गधों को इतना प्रमोट कर दिया। हम भैंस क्यों नहीं रखे जो हमें दूध भी देगी, जिसका हम कल बीमार हुई गोश्त भी खाएं। मैंने सबके पोल खोल देने हैं, सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए मेरे सच सुनने के लिए। पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान के लोगों को हर एक मुल्क से सीखना चाहिए। बाहर के लोगों ने हमारी तरफ देख के पहले तरक्की कर ली। जो मतलब हमारे लिए पहले मुल्क बनाया गया था वो हमारे लिए बेहतरीन था, लेकिन अब हम लोग नौजवान नस्ल जो है ना वो बिल्कुल भी अपने कौम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। क्या समझते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए, उन्होंने भी तरक्की की है तो उनकी तरफ देख के भी सीखते। हमेशा से हमने यही सीखा कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन। इसीलिए बस कहते कि वो हमसे बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते, दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारा दुश्मन और दुश्मन ही रहे। आप में हिम्मत होनी चाहिए और सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए मेरे सच सुनने के लिए। और आज जो मैं बातें करने लगा हूं ना चोई साहब, मैंने सबके पोल खोल देने हैं, सबकी असल शक्लें मैंने सारी दुनिया को दिखा देनी है। उसके बाद भाईजान जो भी कुछ होगा ना, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस बात का जिम्मेदार भी हूँ। आप हो पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और पता नहीं किस किस ने शिवानगी की बात की। और उन्होंने तो बड़े लोगों ने क्लेम किया इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की। और देखे, मैं अब हवाओं में तो बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सच और हकीकत आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है चो साहब, हम हवाओं में बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं सच करते हैं। तो अभी आपने पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान, उनका नाम आपने सुना होगा। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अपना। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत बड़े चैलेंज किए इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना वो हमने पकड़ ली हुई है, वो हमारे पास है और हमारे कब्जे में है, और ऐसे है और वैसे है। बहुत सी ऐसी बातें थी, इवन के कई दिन उन्होंने अपने इस चीज को लेके व्लॉग बनाए। देखें जो साहब, इधर मैं पहले शिवानगी की बात करने से पहले इधर मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमें लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के साथ नहीं है या पाकिस्तान की आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखें जो साहब, मैं हकीकत बताता हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल चुका हुआ है। उन्होंने तो इधर तक क्लेम किया था कि शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया। उधर शिवानगी जो है ना उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। और बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। आज अब देखे, बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। पहले एक और हमने इंडिया का पकड़ लिया था, अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है। शिवान देखे, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही है, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही है, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं। और पूरी दुनिया, देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है, या वो पाकिस्तान से भाग के, मतलब जेल तोड़ के, पाकिस्तान की जेल तोड़ के और वो इंडिया में पहुंच गई है दोबारा से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना शिवानगी सिंह को हमने पकड़ा, ना शिवानगी सिंह पाकिस्तान में। चाइना और इंडिया के बीच बहुत सी चीज़ें सेटल हो रही हैं। अब वीज़ा भी मिल जाएगा, टूरिज्म भी होगी, ट्रेड भी होगी, चाइनीज़ वहाँ पर अपना सामान भी इजीली बेच सकेंगे और इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा ख़रीदता भी है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? देखिए, चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता रहे, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखें ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा। वो इंडिया को समझाएगा कि यार
तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़ी, मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा? ये सॉल्व कर देती इंडिया है। में प्रोटेस्ट हुआ आज इंडिया में यूरिया का क्या रेट है? यूरिया का रेट 300 रुपए की बोरी है। पाकिस्तान में क्या रेट? 5000 की बोरी है। तो फिर बिल्कुल फर्क कितना है? आज इंडिया में किसान को बिजली पर यूनिट कितना मिल रही है? अंदाजा फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। मैं जो बात तो क्यों नहीं हम अपने वसाइल से खुद फायदा उठाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि चाइना आए, क्यों कहते हैं अमेरिका आए, क्यों कहते हैं कि तीसरा मुल्क आए? हमारे वसाइल हम खुद फायदा उठाएं। वैसे हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमें टैलेंट नहीं नजर आ रहा कि खुद हम क्यों एड करते हैं? ट्रेड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ट्रेड करते? हमारे ये सिर्फ हुक्मरानों की, देखिए सिंध में जो बैठे हैं वो सिंध के डाकू हैं, जो KPK में है उनको मुल्क तोड़ने में पड़े हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट कुछ कदरे बेहतर है। बलूचिस्तान देख लें तो वो पैसा लेते हैं इंडिया से और दहशत और दूसरी मुल्कों से और प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। कश्मीर का मसला हल कर ले। पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले। और हम नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दें, हम कहते हैं कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाए जैसे कि मशरकी तैमूर हम तो ये कहते थे कि वोटिंग हो जाए। मैं ये वोटिंग हो जाए, यकीन माने, मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ, अगर वोटिंग हो जाती है ना, मैं ये अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इवन पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी वोटिंग हो जाती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आए। अभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं, जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड करते। या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। हाँ, बड़ा शरीफ जानवर है, बड़ा शरीफ जानवर है। जितना मर्जी वजन लाद दो, जैसे किसी शोर पे जितना मर्जी बच्चे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, वो चुप करके सह लेता है। ऐसे ही गधा जो है ना, जितना मर्जी वजन डाल तो बोलता नहीं है। अच्छा। हमारे सियासतदानों ने, वो गधे भी हमसे कि भाई ये जो इनको फायदा दे रहे हैं, इनको गधों को निकालो और चाइना को बेचो। आप पहले तो लोरियों को खिलाए हमें सबको, ठीक है ना, फिर नहीं करते। अंकल बस कर दिया आपने, तो गधों को इतना प्रमोट कर दिया, अब एक नई दुनिया आ गई है ना। छोड़ दिया, अब गधे अच्छी बात है, चाइना में जाए नहीं। अगर गधे अगर बुरी चीज थी तो चाइना क्यों ले रहा है फिर हमसे? चाइना खा रहे हैं ना उसको, हम तो नहीं तो खाते भाई ना। देखो ना, हमारे तो इस्लाम में वो उसका फूड खाना अच्छी बात है। अच्छा यहाँ नहीं। सड़कों पे थे तो हमने चाइना को दे दिया। अब देखिए पाकिस्तान में, सच में मजाक नहीं करी, कुछ सालों में ये जो गधे वाली फार्मिंग है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेरा चैनल देखते भाई, आप छोटे छोटे गधे लाओ, उसका जो है उसको पालो और चाइना को बेचो और लाखों रुपया। मेरे पास भी पैसा होता तो मैंने भी गधों का ही फार्म खोलना था। देखें गधे का नाम भी कितना स्टूपिड नाम है ना, ठीक है ना। जिसके घर में गधा होता है ना, लोग उसके घर जाते नहीं थे। तो यार इन्होंने खोता रखे है ना, घर नहीं जाना, उस गली में लोग नहीं जाते थे, ठीक है ना। अब जो चीज गंदी थी, जो हमें गलीज लगती थी, अब हम उसकी फार्मिंग करें। हाँ। पहले ही बदनाम है जी, ये गधे बेचते हैं KPK वाले, और फिर अब आप गधे रखें। हाँ। और भाई गधे से अच्छा भी कोई जानवर है ना, पालतू जानवर, हम भैंस क्यों नहीं रखें जो हमें दूध भी देगी, जिसका हम कल बीमार हुई गोश्त भी खाएंगे, ठीक है ना। गधे का तो गोश्त नहीं खा सकते, हमेशा वो चीज रखनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को और स्पेशली मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट पाकिस्तानी कौन है वहाँ? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही चाहता है कि मतलब मुस्लिम को सपोर्ट ना ही करे, मुस्लिम वो डाउनवर्ड ही जाते रहे, दे वांट्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और मुस्लिम्स तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दी में पैसा लगाएं। तो इंडिया की एक ये जो है वो साजिश है कि वो हलाल फूड को डाउन करे और अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेकर आए। मेरा स्टार्ट भी यही है, मेरा एंड भी यही है कि मुस्लिम हिंदूज ऑलवेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड इंडिया ऑलवेज अगेंस्ट द पाकिस्तान। और वो इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि हम
मुस्लिम्स को अपने कंट्री से भी निकाले, अपने कंट्री से भी मुस्लिम का खात्मा करे और पाकिस्तान वो को तो कहते हैं कि हमारे तो मुसलमानों की जो तादाद है, इंडिया बोलता है कि हमारे जो मुसलमानों की तादाद है वो डबल से ट्रिपल होगी पार्टीशन के बाद से। लेकिन ऐसा है और वो फिर ये बोल देते हैं आगे से कि हम लोगों के तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक एक जो मुसलमान है वो बैठ सकता है इस गद्दी पर। पाकिस्तान के अंदर ये लॉ नहीं है या ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि जो गैर मुस्लिम है वो उनके इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। वो आगे से मीडिया पर या फिर उनकी स्पीच उठाकर देख ले, वो आगे से इस तरह के बयानात देते हैं। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए देते हैं ताकि ये शो हो सके कि हम इसके खिलाफ नहीं है। सच नहीं है क्या? नहीं, ये सच नहीं है। वो उसके पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है और वो एंड तक खिलाफ ही रहेगा।